So good morning again to all of you students. थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हुआ डेफिनेटली एंड हो सकता है. We are in India country, like यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, राइट? चलिए, अभी तक हमने बेटा इस चैप्टर में क्या-क्या डिस्कस किया बच्चों? हमने सबसे पहले डिस्कस किया था सोल प्रोप्राइटरशिप. अब मेरे डिस्कशन कराने से या आपके डिस्कस करने से बेनिफिट केवल तभी मिलेगा बच्चों when you will prepare notes in written manner. क्या चीज है सोल प्रोप्राइटरशिप, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या हैं, फिर मेरिट्स, डीमेरिट्स, द सेम with HUF, Hindu Undivided Family, which was a small topic. Now today we are going to start a very important topic. The name is partnership. The name is पार्टनरशिप. ओके स्टूडेंट्स, रेडी हैं आप सब पार्टनरशिप के लिए? तो चलिए पार्टनरशिप, बिकॉज जो अभी आप थियोरिटिकल पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से सुन लीजिए. जैसे ही आप 12th में एंट्री लेंगे, आपको पार्टनरशिप के ऊपर 5 चैप्टर्स दिखेंगे. हाउ मेनी चैप्टर्स? 5 चैप्टर्स. आप सोचिए, 80 में से 30 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन, 80 में से 30 नंबर का कंट्रीब्यूशन पार्टनरशिप का है. और करीबन 2 to 2.5 months पार्टनरशिप यूज्ड टू टेक इन 12th क्लास. ठीक है बच्चों, तो आज आप उसको जो थियोरिटिकल एस्पेक्ट से पढ़ रहे हैं, 12th में यू विल स्टडी द सेम कंटेंट, सेम टॉपिक इन अ प्रैक्टिकल मैनर. तो उस टाइम आपको लगेगा हाँ सर बेसिक तो हमें आता है, बिकॉज सर कोविड चल रहा था ना, जब हमने ऑनलाइन पढ़ा था सर, ऑनलाइन, और स्क्रीन पर सब कुछ हमें दिखता था. ठीक है, और हमने नोट्स भी बनाए थे सर. एक टीचर थे सर, पीछे पड़े हुए थे, नोट्स बनाओ सर. हमने नोट्स बनाए और आज इतना इजी लग रहा है हमें पार्टनरशिप की, पूछो ही मत. आई एम श्योर यही होना चाहिए, राइट? पार्टनरशिप इज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल बिजनेस. ये लाइन आप भूल नहीं सकते. क्या है इस लाइन का मीनिंग? पार्टनरशिप किसके लिए सुटेबल है? अगर आपका स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल बिजनेस है, क्योंकि अगर हाई स्केल लार्ज प्रोफाइल बिजनेस होगा तो उसके लिए क्या बेहतर होगा? कंपनी. और बिल्कुल स्मॉल स्केल है एकदम, जहां आप नहीं चाहते मिलकर वर्क करना, देन सोल प्रोप्राइटर इज बेस्ट. ठीक है, एज अ टीम वर्क करना चाहते हो स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल पर, तो पार्टनरशिप बेस्ट है. As the size of the business grows, one person is not enough to carry on managerial activities. Of course, अगर आपका साइज बढ़ रहा है बिजनेस का, राइट, तो आपको क्या जरूरत होगी सर? कुछ मैनेजर्स की, कुछ और, क्योंकि सारी चीजें एक सिंगल मालिक मेंटेन नहीं कर सकता, मैनेज नहीं कर सकता. Therefore, 2 or more persons form partnership to carry on business. This form of business starts to overcome the problem of sole proprietorship. अब ये लाइन कितनी अच्छी है बेटा, बताइए आप. द लास्ट वन क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? ये कि अगर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप की प्रॉब्लम को दूर करना है तो क्या उचित है सर? व्हाट वी कैन डू, वी कैन फॉर्म अ पार्टनरशिप. मीनिंग एंड डेफिनेशन पढ़ लीजिए जल्दी से. हाँ जी बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप? Partnership is an association of 2 or more persons who agree to jointly pursue a business activity. They pool their managerial and financial resources for the purpose. क्या है सर? जब 2 या 2 से ज्यादा जने मिलकर वर्क करें और ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना होना चाहिए. ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव मनी अर्निंग नहीं है तो फिर उसको हम पार्टनरशिप नहीं कहते, उसको हम एनपीओ कहते हैं, जो आपको 12th में पढ़ना. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि ये क्लियर हुआ, 2 या 2 से ज्यादा जने होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए, जहां पर आप मिलकर एज अ टीम वर्क कर रहे हैं और अपना उद्देश्य पूरा करना चाह रहे हैं. और उद्देश्य क्या होता है? ऑफ कोर्स टू अर्न प्रॉफिट्स. हाँ, आज के टाइम में डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो गई है. टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स. टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स. डेफिनेशन पढ़ लीजिए बच्चों जल्दी से. एटलीस्ट 2 डेफिनेशन आपको हर एक की ध्यान होनी चाहिए, ये बात कंफर्म है बेटा, ताकि आप पेपर में इजीली कोई डेफिनेशन लिखे तो 2 में से 1 तो मिनिमम रहेगी यार, और 2 याद कर ली तो दी बेस्ट है बेटा.
Partnership is the relation between two or more persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all, or any of them acting for all. Sir, ये क्या हुआ sir? What does it mean sir? The Indian Partnership Act 1932 ऐसा कहता है. एक बात बताइए बच्चों, हिमाक्षी, जागृति और जितेश सर, हम तीनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किए. हिमाक्षी ने 20 लाख लगाए. हिमाक्षी, आवाज आ रहा है बेटा? रेज योर हैंड. हिमाक्षी ने कितने लगाए बच्चों? 20 लाख. जागृति, आवाज आ रही है बेटा? यस जागृति. बच्चों, जागृति ने 30 लाख लगाए. हिमाक्षी ने 20 लाख रुपए, जागृति ने 30 लाख रुपए, 30 लाख, टोटल 50 लाख हुआ. और मैंने लगाया अंडा. मैंने कहा देखो ऐसा है, मैं अपने बिजनेस के अंदर पैसा नहीं लगा सकता, बट मैं तुम दोनों को आश्वासन देता हूं कि अपन तीनों मिलकर अगर मेहनत करेंगे. इन्होंने कहा सर मेहनत नहीं करेंगे सर, हम तो 12th के बच्चे हैं, 11th 12th के स्टूडेंट हैं, हम तो पढ़ाई करेंगे. मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, पैसा लगा दो. इन दोनों ने पैसा लगाया. और जितेश मेहंदीरत्ता ने पैसा नहीं लगाया. अब मैंने पूरा बिजनेस मैनेज किया. हमारे बिजनेस में 50 लाख 50 लाख रुपीस कैपिटल थी जो हिमाक्षी और जागृति ने लगाई थी. जितेश ने 0 लगाया. कोई बात नहीं. मैंने प्रॉफिट अर्न किया. कितना रुपीस? मैंने पूरे साल मेहनत करके फर्म में 15 लाख कमाया. 15 लाख रुपए. ये किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? कमाया मैंने, हिमाक्षी और जागृति ने कुछ नहीं किया, इन्होंने केवल पैसा लगाया. देन ऑल्सो the profit will be distributed among all the 3 partners. That's why this definition is very much clear, which proves that the partnership is the relation between 2 or more persons who have agreed to share the profits of the business. जिन्होंने agree कर लिया कि profit distribute करेंगे, carried on by all or any of them acting for all. भले मैंने मेहनत की, पैसा तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बिकॉज वी ऑल 3 आर दी पार्टनर्स. क्लियर है बच्चों? ये चीज कभी मत भूलना. भले मेहनत एक करे, भले मेहनत सारे करे, पैसा सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा. सर किस रेशियो में होगा वो हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे. पार्टनरशिप डीड होगा, उसके अंदर हम रिटर्न में डॉक्यूमेंट्री के अंदर सब कुछ फाइनलाइज करेंगे कि किसे कितना प्रॉफिट मिलेगा, किसे सैलरी मिलेगा, किसे कमीशन मिलेगा. ऑल दीज थिंग्स we will मतलब हम उसको फाइनलाइज करेंगे कोर्ट के स्टाम्प पेपर के अंदर, जिसपे सभी पार्टनर्स के सिग्नेचर होंगे. एक एक कॉपी सभी के पास होगी, ताकि बाद में डिस्प्यूट ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, झोड़ ना हो, विवाद ना हो. इन हिंदी वी कैन से, राइट? ठीक है. आइए सेकंड डेफिनेशन भी देख सकते हैं, थर्ड भी देख सकते हैं. पार्टनरशिप फर्म इज अ ग्रुप ऑफ मैन हु हैव जॉइंड कैपिटल और सर्विसेज for the prosecuting of some enterprise. some कुछ enterprise बनाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए, एक enterprise बनाने के लिए हमने क्या किया बच्चों? सर, ग्रुप ऑफ मैन ने बिजनेस ज्वाइन किया और कैपिटल लगाया. दोनों चलेंगे डेफिनेशन. देयर आर 4. whatever you want to write in your register, in your notes, you can write. but please, अभी तक बात नहीं मानी, चल सकता है, अब मान लेना, नोट्स बना लेना, नहीं तो कुछ बैन. और नोट्स मींस व्हाट? उसको शॉर्ट क्रिएटिव मीनिंग डेफिनेशन लिखा, शॉर्ट में 2 डेफिनेशन लिखी, और उसके बाद की पॉइंट्स. क्योंकि अगर आपने पॉइंट्स पे, अभी जैसे आपको एक बात बताता हूं मैं कि मिड टर्म पेपर्स में कई बच्चों ने क्या मिस्टेक्स की, पॉइंट्स लिखे ही नहीं, थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर दिया, तो हम उतने मार्क्स दे ही नहीं सकते जितने आप पॉइंट्स लिखे सिक्योर कर सकते. दिस इज द प्रॉब्लम विद बिजनेस स्टडीज. either you should show some diagrammatic presentation. ये देखिए, आपको दिख रहा है ये diagrammatic features of Hindu undivided family दिख रहा है बच्चों आपको? या तो आप ऐसा कुछ diagrammatic presentation दीजिए. अब आप वो भी नहीं देंगे और पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे, examiner will not give you marks. आपको लगे कि नहीं सर आपने हमारा स्ट्रिक्ट मार्किंग किया है, पहली बात ऐसा हो ही नहीं सकता. बट बोर्ड का एग्जामिनर ज्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग करेगा अगर आपने उसको पॉइंट्स में या डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन नहीं दी. तो दिस इज माय अगेंस्ट. और इसकी आदत कैसे पड़ेगी? जब बच्चा अभी से क्रिएटिव तरीके से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दे.
तो थोड़ा सा अपना जो कुछ बच्चों का एक जिद्दी वाला एटीट्यूड होता है, प्लीज बच्चों उसको चेंज कीजिए, बिकॉज ओनली यू विल ओनली गेट द बेनिफिट, नॉट मी. I don't have to appear in the exam again, right बच्चों? But you have to appear in the exam. तो अभी से अगर आप सुंदर सुंदर प्रेजेंटेशन बनाने की अगर आपने आदत डाल ली, तो आप उसी नेचर में कन्वर्ट हो जाएंगे. फिर आप हर जगह पॉइंट्स, अगर आपकी आदत आपको डिजीज की तरह हो जाएगा, बिलीव मी, आप जहां पे भी आंसर देंगे डायग्राम जरूर बनाएंगे, क्योंकि आदत लग जाएगी. तो आई वेट कि आप में से कोई बच्चे मुझे आज, हिमाक्षी, जागृति, कौशल, लक्ष्य, मनीष, मौसम, नीरज, रिया, शिवेंद्र, उशान एंड विशाल. विशाल, आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू ऑल्सो बेटा, फ्रॉम ऑल ऑफ यू, कि प्लीज इस चैप्टर के स्टार्टिंग से नोट्स बनाए, व्हाइट पेपर पे बनाए, चलेगा. ठीक है, आपके घर के आसपास की फोटोकॉपी की अगर शॉप अवेलेबल है, तो आप वहां से 20-30 पेजेस, 50 पेजेस ले आइए, 10-20 रुपए लगेंगे. और नहीं तो अपने रजिस्टर में बनाइए खुला खुला प्रेजेंटेशन. अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, तो काइंडली वो पेपर अरेंज कीजिए और 10 पेजेस के 10 पेजेस या 12 पेजेस, 8 पेजेस को कलेक्ट कीजिए, उसके ऊपर स्टेपल कीजिए कॉर्नर से एकदम, और उसके अंदर टारगेट बना लीजिए कि हमें इस चैप्टर को मैक्सिमम इस 10 to 12 पेजेस के अंदर फिनिश करना है. नहीं हो पाए, फाइल 2 बना लो, पार्ट 1, पार्ट 2. कितना मजा आएगा आपको सोचिए, क्योंकि आपके अब रिटर्न में बुक का कंटेंट इस चैप्टर का तो 60-70 पेजेस का है, और उसी को अगर आपने 10 to 15 पेजेस में कन्वर्ट कर दिया, कितना अच्छा लगेगा आपको सोचिए. लेटर ऑन जब रिवीजन का टाइम आएगा, पेपर का टाइम आएगा, आप कभी भी पॉइंट्स में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आपने पहले से उसके ऊपर मेहनत कर रखी है, राइट. आइए, फीचर पढ़ लिया, मतलब पार्टनरशिप का बेसिक पढ़ लिया. नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं. क्या है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, आइए जरा चेक करते हैं. नंबर 1, फॉर्मेशन, मतलब बनती कैसे. द पार्टनरशिप फॉर्म of business is governed by the Indian Partnership Act 1932. It comes into existence by legal agreement between the partners, which is known as partnership deed. एक लीगल अग्रीमेंट ही तो है. अगर आपने रिटर्न अग्रीमेंट किया ही नहीं, पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं, तो फिर लड़ाइयां होनी तय है. सर क्या होता है पार्टनरशिप डीड? कोर्ट के स्टाम्प पेपर पे जहां आप सारी चीजें रिटर्न में डिफाइन कर रहे हैं, ईच एंड एवरी पैरामीटर, दैट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड. डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर. इन दिस अग्रीमेंट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनर्स, द रेशियो ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर स्पेसिफाइड. किस पार्टनर को कितना सैलरी मिलेगा, कमीशन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा. बिकॉज अगर आप बिजनेस में कैपिटल लगाते हो, याद कीजिए अकाउंट से भी आपने पढ़ा है, बिजनेसमैन, as per the business entity concept, businessman is entitled to receive interest on his capital from the business. Similar in partnership business also, right? The partners must enter into an agreement for carrying a lawful business. अब आपको agreement तो बनाना पड़ेगा, उसे ही तो partnership deed कहते हैं. Run with the motive of earning profit. Of course, आपका motive क्या होना चाहिए? Sir, to earn profits. So if two people join together for charitable business, charitable purpose is not partnership. देखिए अभी मैंने आपको क्लियर भी किया. अगर आपका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, in that condition आप उसको एनपीओ बोल सकते हैं कि आपने समाज की सेवा के लिए कुछ काम किया. गॉट इट बच्चों, ये दिमाग में रखना. तो अगर आपने कुछ चैरिटेबल पर्पस के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए, सोसाइटी की हेल्प करने के लिए कुछ स्टार्ट किया बिजनेस, कुछ भी चैरिटेबल पर्पस है, फ्री मेडिसिन वाला हॉस्पिटल है, कुछ भी फ्री एजुकेशन वाला स्कूल, तो वो पार्टनरशिप नहीं होगा बच्चों. एंड इवन टू पीपल जॉइनिंग टुगेदर फॉर अनलॉफुल एक्टिविटीज सच एज रॉबरी, stealing, gambling, etc. is also not partnership. Of course, इसे आप पार्टनरशिप, हाँ बोलने में मूवीज में भी होता है भाई, अपन पार्टनर है, अपन मिलके काम करेंगे, गॉट इट, बट वो पार्टनरशिप नहीं है. पार्टनरशिप का फॉर्मेशन सबसे मेन कब हो माना जाता है? जब आप लीगल अग्रीमेंट कर रहे हैं और लॉफुल बिजनेस कर रहे हैं, है ना, उसे आप पार्टनरशिप कह सकते हैं. चलिए
नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं बच्चों, लायबिलिटी। आइए लायबिलिटी की ओर थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया जाए जल्दी से। हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था बच्चों, उसमें क्या चीज पढ़ी थी कि लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। यहां पर भी कुछ ऐसा ही है बच्चों, यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। गॉट इट बच्चों? लायबिलिटी क्या है पार्टनर्स की? अनलिमिटेड। पढ़िए क्या लिख रहा है, क्या लिखा है बुक्स में। द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर, मेंबर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म is unlimited. Sir, unlimited means what? The partners are individually and collectively liable to pay back the debts of the firm. Of course, if you are like अभी मैंने एग्जांपल दिया था, हिमाक्षी, जागृति and Jitesh Mehdiratta are working as a partner. और ईयर के एंड में क्या हुआ बच्चों? लॉस। एट द टाइम ऑफ लॉस हिमाक्षी और जागृति ने कहा भाई हम तो साइलेंट पार्टनर के रूप में थे, हम तो अपनी पढ़ाइयों में लगे हुए थे, पैसा था बहुत ज्यादा, लगा दिया बिजनेस में। डजंट मैटर, इस लॉस के लिए कौन कौन जिम्मेदार होगा? जितेश मेहदीरता, हिमाक्षी एंड जागृति, हम तीनों। राइट, उस समय ये बच नहीं सकते। गॉट इट? एट द टाइम ऑफ लॉस, इफ the firm's assets are not sufficient to pay back the debts, then creditors can have claim over the personal properties of the partners also. यानी कि देखिए हमने दो पॉइंट्स पढ़े बच्चों, पहला पढ़ा फॉर्मेशन, दूसरा पढ़ा लायबिलिटी, अब तीसरा क्या पढ़ना है हमें? रिस्क बियरिंग। आ जाइए जल्दी से, इट्स वेरी इजी बच्चों, सच में। क्या कह रहा है रिस्क बियरिंग? Sir, the partners of the partnership firm share the profits of the firm in the ratio specified in the agreement. जो अग्रीमेंट में आपने डिसाइड कर लिया, फिर वही आपका रेशियो है, सीधी सी बात। इन केस नो रेशियो इज स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट, देन द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इक्वली अमंग ऑल द मेंबर्स। ये देखिए कितनी अच्छी बात है बच्चों। अगर आपने अग्रीमेंट के अंदर, पार्टनरशिप अग्रीमेंट जिसे हम पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं, जो रिटन मैनर के अंदर बनती है, कोर्ट के स्टाम्प पेपर के ऊपर बनती है, अगर वहां पर रिटन में आपने अग्रीमेंट नहीं किया, डिसाइड नहीं किया अबाउट द रेशियो, तो आपका रेशियो क्या होगा बच्चों? इक्वल। अगर आपने रेशियो पहले डिसाइड नहीं किया तो रेशियो इक्वल माना जाएगा बच्चों, ये ध्यान रखना। क्लियर है? रिस्क बियरिंग की बात भी कर रहे हैं कि भाई कौन सा पार्टनर किस रेशियो में प्रॉफिट बांटेगा, सीधी सी बात। अगर रेशियो स्पेसिफाइड नहीं है एंटायर पार्टनरशिप के अंदर, अगर आप में से ये बच्चे कुछ याद रख पाए 12th में, एंटायर पार्टनरशिप, वेदर यू आर स्टडिंग थ्योरेटिकल अप्रोच और प्रैक्टिकल अप्रोच, अगर अग्रीमेंट के अंदर पार्टनरशिप का रेशियो डिसाइड नहीं है तो रेशियो क्या माना जाएगा? इक्वल। भले 3 पार्टनर हो, भले 4 पार्टनर हो, भले 2 पार्टनर हो। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग। अच्छी बातें भी हैं, ऐसा मत सोचिए कि अच्छी बातें नहीं है। पहला फॉर्मेशन था, सेकंड लायबिलिटी था, फिर रिस्क बियरिंग था, नाउ वी आर डिस्कसिंग डिसीजन मेकिंग। All the partners are allowed to manage the partnership firm. Of course, सभी partners allow है to manage the partnership firm. They may specify the work area of each partner in the partnership deed also. ये चाहे तो डिसाइड कर सकते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर कि कौन सा पार्टनर क्या काम करेगा। ऑफ कोर्स ये तो डिसाइड करना ही पड़ेगा ना आपको, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि जितेश काम करेगा या हिमाक्षी या जागृति? ये तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा ना बच्चों। जनरली डे टू डे मैनेजमेंट is carried on by one or two partners, whereas for crucial decisions all the partners are consulted. अब देखिए ना भाई, छोटा मोटे काम करने हैं रेगुलर बेसिस पे, तो उसके लिए जरूरी नहीं कि सभी पार्टनर्स का इन्वॉल्वमेंट हो, बट अगर कोई क्रूशियल डिसीजन लेना है आपको अपने बिजनेस के लिए, आपकी फर्म के लिए, कि कोविड 2019 चल रहा है एंड यू आर डूइंग अ बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप, और अब आप परेशान है कैसे करें कैसे करें, तो नॉर्मल काम तो एक आध पार्टनर चला सकता है, बट अगर कुछ डिसीजंस लेने हैं, कुछ क्रूशियल डिसीजन कि कैसे अपनी मार्केट के अंदर रेपुटेशन और इंक्रीज की जाए, सेल्स और इंक्रीज की जाए, कैसे इंक्रीज करें, प्रॉफिट कैसे इंक्रीज करें, वैसे क्रूशियल डिसीजन के लिए पार्टनर्स आपस में क्या करते हैं? जनरली कंसल्टेशन लेते हैं, एक दूसरे से कंसल्ट करते हैं, सिंपल। राइट बच्चों?
तो पहला पॉइंट क्या था, जल्दी से फिर से रिवाइज करो सर। पहला पॉइंट था फॉर्मेशन, सिंपल कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है 1932। लायबिलिटी क्या होती है पार्टनर्स की, अनलिमिटेड। रिस्क बियरिंग क्या होता है सर, सभी का होता है, और रेशियो डिसाइडेड होता है, और रेशियो डिसाइडेड नहीं है तो इक्वल माना जाता है। देन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के लिए हमने बता दिया अभी अभी आपको, सभी पार्टनर्स करते हैं, लेकिन जनरली छोटे मोटे डेली रूटीन वर्क के लिए सभी पार्टनर्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं। नेक्स्ट कंटिन्यूटी, देखिए 2 पॉइंट्स और बचे हैं, 3 पॉइंट्स, जल्दी से इसको रिकवर करते हैं, कवर अप करते हैं। आइए, कंटिन्यूटी क्या है, नेक्स्ट पॉइंट कंटिन्यूटी मींस व्हाट, द पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यूज टिल ऑल द पार्टनर्स डिजायर टू कंटिन्यू इट। इस लाइन का क्या मीनिंग है बच्चों? ऑफ कोर्स सर, पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू चलती रहती है जब तक आप चाहें। लीगली, लीगली यानी कि कानूनन तरीके से हम बात कर रहे हैं, लीगली इट comes to an end at the retirement or death of any one partner. Even after retirement and death also, even after retirement and death also, partnership firm can continue if all the remaining partners agree. अब जरा सोचिए, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, सी की डेथ हो गई, नाउ इट इज अप टू ए एंड बी, अगर वो चाहे तो एक नया पार्टनरशिप अग्रीमेंट बना के इस फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। एक्स वाई जेड पार्टनर है, जेड फर्म से रिटायर हो गया, स्टूडेंट्स जेड फर्म से क्या हो गया बच्चों, रिटायर हो गया। अब एक्स और वाई चाहे तो उस बिजनेस को कंटिन्यू, बोलो बोलो, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इन that case they settle the claim of outgoing partner and then they continue with the business. Of course बच्चों, जिस पार्टनर की डेथ हो गई या जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसका हिसाब किताब कर दो, उसके नॉमिनी घर से कोई ना कोई तो आएगा ना। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसका नॉमिनी आएगा, अगर कोई रिटायर होता है तो खुद कहेगा मेरे हिस्से का पैसा दो, मैं जा रहा हूँ, और रिमेनिंग पार्टनर्स चाहे तो फर्म कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन फिर से उन्हें एक नया पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? जल्दी से आइए, नेक्स्ट पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ पार्टनर्स। यस, द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म आर 2 एंड मैक्सिमम as per section 464 of Companies Act is 100, subject to the number prescribed by the government. At present, as per Rule 10 of Companies Act 2014, the maximum number prescribed by the government is 50. तो आप 50 ही लिखेंगे। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने होने चाहिए? 2, और मैक्सिमम, वैसे सुन लो बच्चों, ध्यान से सुन लो, मैक्सिमम के लिए कहीं पे भी पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइन नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट कहता है जितने भी, हमें कोई आपत्ति नहीं, करो ना, काम ही तो करना है, समझे बात। मिनिमम 2, फॉर मैक्सिमम नो क्राइटेरिया, बट जो लास्ट टाइम लिखी है, रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2014, ये बात आप नहीं भूल सकते, बट रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2014, the maximum number of partners prescribed by the government is 50, यानी 50 से ऊपर हो गए एक फर्म में तो उसे हम कंपनी कह देंगे। क्या कह देंगे बच्चों? कंपनी। गॉट इट? क्लियर है? आगे चलिए, लास्ट, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। सर ये क्या नाम आ गया? ईच पार्टनर इज द ऑनर एज वेल एज एजेंट ऑफ द फर्म। हर एक पार्टनर ऑनर भी है, एजेंट भी है, एंड एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स आल्सो। मतलब आप मालिक भी हो, नौकर भी हो। इन दी लोकल लैंग्वेज में वी कैन से आप मेन मालिक भी हो और काम करने वाले एक एजेंट भी हो। द एक्ट्स ऑफ वन पार्टनर आर बाइंडिंग ऑन अदर पार्टनर्स आल्सो। अब एक पार्टनर कह रहा है मैं सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट का 500 रुपए तय कर रहा हूं, तो मानना पड़ेगा, या फिर आप सब आपस में म्यूचुअल डिसाइड कीजिए। ईच पार्टनर is entitled to take part in the management and enter into the contract with outsiders. हर एक पार्टनर के पास इतनी पावर है कि वो मैनेजमेंट एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, as well as he can enter into the contract with outsiders. सर अब इसका क्या मतलब है? आप चाहे
तो अब डील आप अकेले भी कर सकते हैं ना। XYZ 3 पार्टनर थे, एक्स ने सोचा शर्मा ब्रदर से एक डील कर लेते हैं, उसने डील कर ली, तो ठीक है, एज अ पार्टनरशिप फर्म रिमेनिंग पार्टनर्स को अग्री करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, बिकॉज इफ यू आर वर्किंग एज अ पार्टनरशिप एज अ टीम, तो फिर सभी की बातें सभी को माननी होंगी। सिंपल। द कॉन्ट्रैक्ट साइन बाय वन पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन अदर पार्टनर्स ऑल्सो। ऑफ कोर्स एक ने साइन कर दिया तो सबके साथ, मतलब अगर आप ABC 3 पार्टनर हैं, ए ने XYZ कंपनी से डील कर ली, तो सभी को मानना पड़ेगा। सिंपल। म्यूचुअल एजेंसी तभी तो एज अ टीम यू आर वर्किंग। पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी कैरिड on by all the partners or any of them acting on behalf of others। समझ में आई बात आपको बेटा? भाई सभी सबके लिए काम कर रहे हैं। अब भले एक मेहनत करे, भले सभी मेहनत करें, पैसा सब में बटेगा। गॉट इट? तो ये हमने आज पार्टनरशिप ड्यू टू सम प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेट एंड ऑल ज्यादा हम कवर अप नहीं कर पाए, बट मैं आपको कुछ टास्क दे रहा हूँ डेफिनेटली, एंड यू हैव टू कंप्लीट द टास्क। फीचर हमने पढ़ लिया, बेसिक पढ़ लिया, फीचर्स पढ़ लिया कि क्या क्या फीचर्स हैं। अब आपका टास्क है मेरिट्स ऑब्लिक एडवांटेजेस रीड आउट करना है, ताकि कल मैं 5 मिनट में मेरिट्स कंप्लीट करा दूं। और 5 मिनट का ही है, राइट? मेरिट्स ऑब्लिक एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। और जहां मेरिट्स की बात आती है वहां डीमेरिट्स की बात भी तो आती है बेटा, राइट? डीमेरिट्स ऑब्लिक डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप, ओनली 6 पॉइंट्स आर देयर। तो ये आपका टास्क है, कल आपको यहां तक कंप्लीट करना ही करना। इन केस ऑफ एनी डाउट आप मुझसे कभी भी दिन भर में पूछ सकते हैं, राइट? एंड बिजनेस स्टडीज की कॉपीज भी मैं आपको आज के अंदर, मतलब बिफोर स्कूल टाइमिंग 1 o'clock से पहले पहले सेंड कर दूंगा। मैंने अपने मेल पे ले लिए कॉपीज, और अच्छा पेपर किया बेटा आप सभी ने, गुड। ठीक है, कल से हम वो मैरिट्स डीमेरिट्स पढ़ के जल्दी से किस पे आएंगे? टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके बच्चों, ठीक है? तो अब